साध संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। मैं जयदेव सिंह आप सबके सामने फिर से आज अपनी न्यू वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आपको वीडियो का टाइटल देख के पता लग गया होगा। आज का मेरा वीडियो जो है साध संगत जी, आज मैं आपको बताने वाला हूँ अकाली बाबा हनुमान सिंह जी। आपको बता दूँ, जो अकाली बाबा हनुमान सिंह जी जो थे, इनका जन्म पंजाब में हुआ था सन 1755 में, मतलब 1755 में फिरोजपुर नाम के गांव में अकाली बाबा हनुमान सिंह जी का जन्म हुआ था और ये वहीं पे पले बड़े। और हनुमान सिंह जी बाबा जी जो थे वो बचपन से ही जो है सिमरन के अभ्यासी थे, नाम वाणी से बहुत जुड़े हुए थे। इनका पूरा परिवार भी जो था पूरा नाम वाणी से जुड़ा हुआ था। आगे चल के जो है हनुमान सिंह जी जो थे, अकाली बाबा हनुमान सिंह जी को जो संगत मिली अकाल तख्त के महान जत्थेदार अमर शहीद बाबा फूला सिंह जी अकाली की, जो इनको संगत मिली। उनके अंडर में रह के इन्होंने बहुत काम किया। उनके अंडर में रह के इन्होंने गुरु की गुरबाणी की संख्या इन्होंने बहुत कुछ सीखा और सिखाया भी लोगों को। तो अकाल तख्त के जत्थेदार अकाली बाबा फूला सिंह जी की शहीदी के बाद जो अकाल तख्त के 7वें जत्थेदार जो थे वो नियुक्त हुए अकाली बाबा हनुमान सिंह जी, और साथ ही साथ बुड्ढा दल के जत्थेदार भी जो है नियुक्त किए गए थे। किसको नियुक्त किए हुए? अकाली बाबा हनुमान सिंह जी जो थे, ये बचपन से नाम वाणी से जुड़े थे। अकाली बाबा फूला सिंह जी की संगत की हुई थी इन्होंने, तो इनके बल भी बहुत था इनमें। सूरमा थे, एक जो महाबली योद्धे थे अकाली बाबा हनुमान सिंह जी। तो क्या हुआ 1845 की जो बात मैं आपको बताने वाला हूँ। 1845 के वक्त जो ये अकाल तख्त के जत्थेदार नियुक्त हुए, उस वक्त जब ये जत्थेदार नियुक्त किए गए, उस वक्त सिख कौम जो है बड़ी इसकी कंडीशन नाजुक हुई थी। क्यों नाजुक हुई थी? महाराजा रणजीत सिंह जी जो थे वो उन्होंने आखिरी सांस ले ली थी, शरीर त्याग गए थे। अकाली बाबा फूला सिंह जी जो थे वो शहीद हो गए थे। सिख कौम के ऊपर धीरे धीरे जो ब्रिटिश साम्राज्य था सिख राज के ऊपर भारी पड़ा था। लगातार डोगरे जो थे सिख राज के अंदर, जो डोगरे थे सिख एम्पायर के अंदर, वो गद्दारी करे जा रहे थे सिख राज के साथ जो डोगरे थे, और इनकी गद्दारी बढ़ गई थी। जाके अंग्रेज से मिल गए थे ये डोगरे जितने भी थे। उसके कारण सिख राज खतरे में आया हुआ था कि ये डर था कि कहीं सिख राज जो है वो वीक होकर कहीं खत्म ना हो जाए। और इस चाल में जो थे अंग्रेजों की शहर में डोगरे गद्दारी करते गए, अंग्रेजों के साथ मिलते गए, और इस शहर में जो सिख एम्पायर कमजोर हुआ। और 1845 में जो ब्रिटिश आर्मी थी उन्होंने सिखों में अटैक कर दिया, सिख आर्मी में अटैक कर दिया, खालसा गवर्नमेंट के ऊपर अटैक कर दिया उसकी आर्मी में। उस वक्त जो सिख थे वो गए अकाली बाबा हनुमान सिंह जी के पास फरियाद लेके कि आप फौज भेजो। तो अकाली बाबा हनुमान सिंह जी ने डिक्लेयर किया कि ये खालसा की फौज है, अकाल पुरख की फौज है, और ये फौज आज जो है उन्होंने डिक्लेयर कर दिया आज ये लड़ेगी, सिख राज की को सेफ करने के लिए लड़ेगी। तो उन्होंने फौज लेके चले गए वो अकाली बाबा फूला सिंह मैदान जंग करने। ब्रिटिश साम्राज्य से जंग हुई। इस जंग में बड़ा ही उन्होंने खून बहाया अंग्रेजों का, बड़े ही अंग्रेजों को जो है पुट्ठे पैर वापस भेजा। ऐसा करते कि बड़ी भारी जंग ये जो उनके बीच में, सिखों के बीच में और अंग्रेजों के बीच में हुई। उस वक्त जो थे, फिर आगे की जब हिस्ट्री देखते हैं तो अकाली बाबा हनुमान सिंह जी जो है वो पटियाले में जाते हैं। पटियाले के जो राजे को जब पता लगता है कि हनुमान सिंह जी निहंग सिंहों का डेरा जमा हो गया पटियाले में आके, वो जाके मिल जाते हैं अंग्रेजों के साथ। आप हिस्ट्री देखिए, पटियाले के जितने भी महाराजे हुए सब सिखों से गद्दारी कर रहे हैं। सिख पंथ के दोखी हुए, सिख राज के दोखी हुए पटियाले के राजे। तो उसी में से जो उस वक्त पटियाला का राजा था वो फिर धोखा करता है सिखों के साथ, सिख राज के साथ गद्दारी करके मिल जाता है अंग्रेजों के साथ, और जो अंग्रेजों को वहां पे ला के फिर से जो है अकाली बाबा जी और जितने भी निहंग सिंह जो थे उनके ऊपर अटैक कर दिया जाता है। तो उस वक्त क्या होता है, अकाली बाबा हनुमान सिंह जी जो थे वो पूरे दुश्मनों से घिर जाते हैं। उस दुश्मन की मंडली में डोगरे भी होते हैं जो सिख राज के गद्दारी थे। उस घेरे के बीच में पटियाले महाराजे के भी आदमी रहते हैं जो सिख राज में होते हुए सिख राज से गद्दारी कर देते हैं। ऐसे लोग जो उनके घिराव में हनुमान सिंह जी जो थे उनके घिराव में आ जाते हैं, और अंग्रेज सरकार की तरफ से, दुश्मनों की तरफ से जो है वो गोला चलाया जाता है अकाली बाबा हनुमान सिंह जी के ऊपर। और अकाली बाबा हनुमान सिंह जी जो है इसमें शहीद हो जाते हैं। इस जंग में वो शहीद हो जाते हैं अकाली बाबा हनुमान सिंह जी। उसके बाद क्या होता है आपको मैं इसमें लिखा हुआ मैं आपको बताता हूँ। इसमें मैंने लिखा हुआ है पूरा। और इसमें क्या होता है, फिर जो ब्रिटिश सरकार जो रहती है, ब्रिटिश सरकार ये डिक्लेयर कर देती है कि निहंग सिंह जो है, जितने भी निहंग सिंह ये राक्षस है। क्यों राक्षस है? किसे डिक्लेयर करती है? क्योंकि जो निहंग सिंह जो है मैदान जंग में
एक मगरमच्छ मगर राक्षस की तरह लड़ते हैं, जिस तरह से एक मगरमच्छ लड़ता है। इसलिए निहंग सिंह को ये डरते थे इतना अंग्रेज, इन्होंने राक्षस तक डिक्लेयर कर दिया निहंग सिखों को। साथ ही साथ उन्होंने ये भी डिक्लेयर किया कि जहां भी निहंग सिंह या सिख दिख जाए उन्हें गोली मार दो। उसी तरह जिस तरह 84 के वक्त 1984 के वक्त जब यहाँ की जालन सरकार ने डिक्लेयर किया कि जहाँ भी सिख दिखे वहां उनको मार दिया, और वैसे ही उस वक्त जहाँ सिख दिखे गए वहां पे उनको उनके साथ उनके गलों में टायर डाल के उनको जिंदा जला दिया गया। वैसे ही उस वक्त जब था 1845 के वक्त अंग्रेज सरकार ने डिक्लेयर किया जहां भी निहंग सिंह दिख जाए, जहां भी सिख दिख जाए, उनको गोली मार दी जाए। ये हुआ। उसके बाद क्यों डिक्लेयर किया ब्रिटिश ने? क्योंकि उनको ये डर था कि अगर हम लोग ने सिखों को खत्म नहीं किया तो सिख जो है वो हमको खत्म कर देते। क्यों? क्योंकि सिख बोलते थे कि दिल्ली और बिल्ली एक समान है, क्योंकि उनको पता है कि सिखों ने दिल्ली में राज किया हुआ है, 19 बार राज अपना कायम किया है दिल्ली में, इसलिए थर थर कांपते थे। और एक और चीज बता दूं, जो सिख कौम उस वक्त एक दोहरा पड़ती थी, दिल्ली तख्त में बहेगी आ गुरु की फौज। अंग्रेज सरकार को इससे इतना डर लगता था कि उन्होंने इस दोहरे में, जब उन्होंने पंजाब के ऊपर उन्होंने अपना राज कायम किया तो उन्होंने इस दोहरे में पाबंदी लगा दी कि कोई भी सिख ये दोहरा नहीं पड़ेगा। इतना ठर ठर कांपते थे सिखों से अंग्रेज सरकार। ऐसे ही हुआ। फिर 1845 में बता रहा हूं, जो आपको बताया मैंने, ये शहीद हो गए हमारे मानजोग जत्थेदार अमर शहीद बाबा अकाली हनुमान सिंह जी। उसके बाद फिर इनकी प्रेस में, सिखों की प्रेस में, इस जो जंग हुई इसकी प्रेस में कई लिखारियों ने अपने क्या क्या बयान दिए उसको बता रहा हूँ। 1845 में शाह मोहम्मद ने लिखा कि, उसको मैं आपको हिंदी में ट्रांसलेट करके बता रहा हूँ क्या लिखा। उन्होंने लिखा, जो निहंग सिखों का 1845 में अंग्रेजों के साथ जंग हुई वह देश की आज़ादी के लिए आज तक की सबसे बड़ी जंग थी। ये जो अकाली बाबा हनुमान सिंह जी और ब्रिटिश सरकार के साथ जो जंग हुई, ये देश की आज़ादी की पहली ऐसी जो महाजंग थी, भयानक जंग थी, जिसमें अंग्रेजों के लहू लुहान होके भाग गए थे, लेकिन उन्होंने गद्दारी से चाल चल के जो है वो सिख राज को वीक किया, डोगरे लोगों का यूज करके। फिर एक उनका अंग्रेज लिखारी ही हुआ है जिसका नाम है अलेक्जेंडर कनिंगम। उसने लिखा है, वो लिखता है कि सिख जब ब्रिटिश आर्मी के जो बंदे रहते हैं उनमें जब तलवार से वार करते हैं, तो उसी वक्त जो ब्रिटिश आर्मी के भी बंदे वो भी तलवार से वो जो प्रहार जो वार होता है सिखों का रोकने की कोशिश करते हैं। बट जो ब्रिटिश आर्मी के बंदे वो वार रोकने में जो है नाकामयाब हो जाते हैं, कि इतना जोर की, इतना बलशाली वार जो है सिख करते हैं कि ब्रिटिश आर्मी उसके वार को रोकने के नाकाम हो जाती है। फिर अलेक्जेंडर ही लिखते हैं कि सिखों का वार इतना जबरदस्त है, इतना जबरदस्त होता है कि अगर वह गर्दन में वार करते हैं तो साथ ही साथ घोड़े की भी गर्दन कट जाती है। तो उनका ये कहना है कि सिखों का वार मैदान जंग में इतना जबरदस्त, इतना बलशाली रहता है कि एक जगह जो है वो बोलते हैं कि अंग्रेज हुकूमत के जो बंदे हैं वो वार रोकने में नाकाम हो जाते हैं। दूसरी जगह वो कह रहा है कि इतना बलशाली वार रहता है कि साथ ही साथ जो घोड़े के ऊपर जो अंग्रेज जो भी बैठा हुआ है उसका तो गला कटता ही कटता है, साथ ही साथ घोड़े की भी गर्दन जो है कट जाती है। इतना बलशाली वार होता है। तो जब ये पब्लिश हुई, अलेक्जेंडर कनिंगम की ये लिख जो पब्लिश हुई, तो उसको अंग्रेज सरकार ने उसके ऊपर देशद्रोह का केस डाला, उसको उम्र कैद कर दी, उसको जिंदगी भर के लिए उसको जेल में डाल दिया गया था कि इसने सिखों की प्रेस आखिर की तो क्यों की, क्योंकि उसने अपनी आंखों से देखा यह हाल था इस जंग का। तो इस तरह से जो हमारे इतने मानजोग महान अकाल तख्त के जथेदार हुए हैं अकाली बाबा अमर शहीद बाबा हनुमान सिंह जी, जो कि आज सिख संगत जितना भी सिख है शायद ही ये इनका नाम सुना हो। मेरे ख्याल से बहुत कम ही अपने ऐसे सूरवीरों को ये जानू हो गए सिख यूथ। तो मैं आज इस वीडियो में फिर से सिख यूथ को ये चीज़ का अवेयर करूंगा, इस चीज़ में अलर्ट करूंगा कि हमारी जो ये मानजोग, हमारा प्राउड फुल इतिहास जो है सूरमयी से भरा हुआ, महाबलता से भरा हुआ, इतना जोधियों से भरा हुआ हमारा इतिहास को, जो आज हमारे इतिहास को मिटाने की पूरी कोशिश की जा रही है, चारों तरफ से सिखों को खत्म करने की, सिखों के इतिहास को खत्म करने की कोशिश की जा रही है, सिखों को कमजोर बनाने की कोशिश की जा रही है कि अगर इतिहास खत्म हो गया तो सिख अपने आप खत्म हो जाएंगे। ये एक नीति के तहत पूरा चल रहा है। तो मैं सिख यूथ को आज अवेयर करूंगा, अपने इतिहास से जुड़िए, जितनी हो सकती है सिख हिस्ट्री की बुक अपने घरों में मंगवाइए, बहुत आपको नेट में मिल जाएगी, अपने घरों में मंगवा के रखिए, सेव कीजिए, क्योंकि चारों दिशा से जो है सिखों में आज वार किए जा रहे हैं।
अवेयर हुए इस चीज़ से, अपने इतिहास को संभालो। अगर आज हमारे इतिहास को कोई संभाल सकता है तो वो सिख खुद ही संभाल सकता है, कोई हमको संभालने नहीं आएगा। हमें अपना इतिहास खुद संभालना पड़ेगा। आज हमारे पंथ में इस तरह की चीज़ें बताई जा रही, इस तरह की चीज़ों का प्रचार किया जा रहा है जो सिक्खी के विरुद्ध है। ठीक है, हम मानते हैं कि इतिहास में कुछ चीज़ें जो है गुरमत के आशय के अनुसार नहीं खरी उतरती, बट जो चीज़ें गुरमत के अनुसार खरे नहीं उतरती वही चीज़ जो है सिखों को, आज सिखों के कई ऐसे कूड़ प्रचारक जो है सुना रहे हैं। वही चीज़ जो नेगेटिविटी फैलाती उसी चीज़ को बता रहे हैं यूथ को, यूथ में वही चीज़ बता रहे हैं, सिखों को भी बता रहे हैं। इससे क्या होगा, सिख यूथ को जो है वो सिक्खी के लिए उसकी जो भावना है वो खत्म होगी। आगे जाके वो क्या होगा, वो सिक्खी अपनाने को ही नहीं चाहेगा। उसकी आने वाली जो नस्ल है वो खत्म हो जाएगी सिक्खी में से, या तो वो कुछ और बन जाएगा, जो भी बन जाएगा। इसीलिए मैं बता रहा हूँ, अगर मैं सिखों को बोलना चाहूँगा, अगर हमने अपना इतिहास, अगर हमारे प्रचारक, हमारे सिख जो है, अगर वो अपने इतिहास का सही तरह से प्रचार किया अभी तक, तो मैं बताऊं आज जो सिखों की आबादी जितनी है उससे डबल आबादी होती है आज सिखों की। लेकिन हमने अपना इतिहास, हम एकदम बेफिक्र है, लोग हमारे इतिहास में मिलावट करते गए, हम शांत रहे। बट आज हमें अपना इतिहास संभालना पड़ेगा, आज सिख यूथ को जगना पड़ेगा, अपने धर्म में परपक होना पड़ेगा, नहीं तो कोई संभालने नहीं आएगा, कोई भी नहीं। हमारे धर्म में चारों तरफ से जो है ये अटैक किए जा रहे हैं। अभी भी समय, आप अपने इतिहास से जुड़िए और आपके जितने भी कांटेक्ट में जितने भी आपके सिख वीर जो आते हैं उनके साथ भी ये वीडियो पहुंचाइए, उनके साथ भी खुद हिस्ट्री पढ़िए, और कोई मिलता है तो उनको ये हिस्ट्री बताइए कि हमारी ये हिस्ट्री है। हमने दिल्ली तख्त में 19 बार राज किया हुआ है। कोई हम किसी ऐसे लोगों के वारिस नहीं, हम महाबली योद्धों के वारिस है, हम अकाली फूला सिंह के वारिस है, बाबा दीप सिंह के वारिस है, हरि सिंह नलुआ के वारिस है। हमें मिटाने वाले मिट गए। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, सिख इतिहास से जुड़िए, नाम बानी के अभ्यास कीजिए, गुरबानी से जुड़िए। इसी चीज से मैं आज आप सबसे विदा लूंगा, वाहिगुरु जी, विदा लूंगा। साथ साथ मैं एक चीज कहना भूल गया, इस वीडियो को शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। और प्लीज, भले और कुछ कीजिए या मत कीजिए, लेकिन इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, प्लीज कीजिए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।